अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान हैदर। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं ज़मीर हैदर, वो कहते हैं कि यार मैं तुम्हारे जैसी इंट्रो देना चाहता हूँ। तो मैंने ज़मीर साहब से कहा कि ज़मीर साहब आपका इंट्रो तो बड़ा एक पूरा नावल होता है, मतलब जो ज़मीर साहब इंट्रो देते हैं, हमारा जो इंट्रो होता है बस वो हेलो आई होता है। तो नाज़रीन, आप सबको पिछला इमरान खान साहब का दौर याद होगा। उस दौर में एक बड़ी दिलचस्प बात थी, वो ये थी कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो हर हफ्ते में कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के लगता था जैसे कि अब उस वक्त की अपोजिशन वाले, अब भी कहीं कहीं वो अपोजिशन है, कि वो इस दुनिया के सबसे बड़े चोर हैं और पाकिस्तान को ऑफ कोर्स बहुत से पैसा लूटा गया, और उसमें ये सारे स्टेक होल्डर्स शामिल हैं जिन्होंने इस मुल्क को चलाया, जिन्होंने इस मुल्क की हुकूमत की पॉलिसीज़ बनाई। तो ऑफ कोर्स उनकी वजह से करप्शन हुई, उन्होंने इस मुल्क का ख़जाना भी लूटा होगा, लेकिन किसने लूटा, कब लूटा, कहाँ से लूटा, ये अदालतों का फैसला है, जो अदालतें करने में इसलिए भी कासिर हैं कि सबूत वहाँ तक पहुँचाए नहीं जाते। लेकिन शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के लगता था कि बहुत बड़े चोर हैं और मुल्क को लूट के खा गए। शहजाद अकबर साहब फिर वो हफ्ते में 2 दफ़ा मेरे मरहूम दोस्त अरशद शरीफ साहब के शो में भी बैठते थे और बताते थे कि किस तरह अपोजिशन वालों ने और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप ने इस मुल्क को लूटा। लेकिन फिर ये हुआ कि जैसे ही इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहे, शहजाद अकबर साहब भी इस मुल्क के अंदर नहीं रहे, और फिर शहजाद अकबर साहब की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सारे दावे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स होना शुरू हो गए। ऐसा ही एक जो है वो डेली मेल के अंदर भी हुआ था, जिसमें अर्थ को एक की जो फंड थे वो उसमें खुर्द-बुर्द और करप्शन का इल्ज़ाम मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पर लगा था। वो आज उन्होंने डेली मेल ने भी कहा कि वो हमने गलत जो है वो खबर दी थी, उसमें कुछ कन्फर्मेशन नहीं थी, उन्होंने माजरत भी कर ली। लेकिन अलमिया ये है नाज़रीन, इस सारे प्रोसेस का, शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इंटरनेशनल मीडिया में होने वाले जितने भी इंकशाफात थे, उसका नुकसान कहीं ना कहीं पाकिस्तान की एक आइडेंटिटी को ज़रूर हुआ। कि इमरान खान साहब जब भी बाहर जाते थे तो वो ये ज़रूर कहते थे कि हमारे मुल्क में करप्शन है, लीडरशिप करप्ट है। तो कहीं ना कहीं उनका लिंक जो है वो शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी होता था। तो ये एक बड़ा ज़रूरी है कि क्यों हमने अपने मुल्क को, जो अपने मुल्क की लीडरशिप को है, करप्ट कह के जो है वो ख़राब किया, अपना इमेज ख़राब किया। इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही इमरान खान साहब ने हकीकी आज़ादी मार्च ख़त्म करते हुए कहा था कि मैं असम्बलियों से निकल जाऊँगा, और उस अमल पर, उस दावे पर या उस फैसले पर अमल करने में कहाँ रुकावट है, उस पर भी बात करेंगे। सियासी टेंशन जो कि तू है, इसहाक डार साहब की और आरिफ अलवी साहब की मुलाकातों का जो रिजल्ट है वो नज़र क्यों नहीं आ रहा, इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीनियर रहनुमा जनाब आलिया हमजा साहबा ने। आलिया साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा और सूबाई वज़ीर तैमूर तालपुर साहब होंगे, कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, उनका भी बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी एंकर पर्सन हमारे साथ यशवीन जमाल साहब हैं। यशवीन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो यशवीन साहब, आप से सवाल मेरा ये है कि मुल्क के जो सियासी टेंशन है जो बड़े कई दिनों से चल रही है, हमने बहुत सुना है, बहुत लोगों ने इस पर बात भी की है, जो बैकडोर बातचीत के लिए मुलाकातें हो रही हैं, ख़ासतौर पर इसहाक डार साहब की और आरिफ अलवी साहब की मुलाकात, उनका नतीजा आएगा, बट वो नज़र नहीं आ रहा। पॉलिटिकल टेंशन जो है वो कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ रही है। मैम, वजह क्या है? बहुत शुक्रिया अदनान, सबसे पहले तो फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। जो बात आप पॉलिटिकल टेंशन की कर रहे हैं वो बढ़ रही है, और खास तौर पे जो भी आपने मुफाहिमत की बात की है, क्यों नतीजा खेज नहीं हो रही, ये तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने खुद ये रास्ता जो है वो बंद किया, वो बंद करके जो है वो इस लॉन्ग मार्च का ऐलान उन्होंने किया था। क्योंकि ये बात हम लोग 2018 के इलेक्शंस की तरफ अगर पहले चले जाएं, उस वक्त से अपने प्लेटफॉर्म से खान साहब को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सियासत के अंदर मैक्सिमलिस्ट अप्रोचेस नहीं अडॉप्ट करनी चाहिए। बिल्कुल ऊपर से अगर आप बात करना शुरू करते हैं ना, तो फिर नीचे आने की गुंजाइश नहीं होती, और सियासत में बंद दरवाजे नहीं होते। सियासत के अंदर जो है वो मुज़ाकरात का रास्ता बंद नहीं किया जाता। लेकिन खान साहब जब लॉन्ग मार्च लेकर निकले थे, उस वक्त भी उसके बाद एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, लेकिन उनकी मार्च का सिलसिला जारी रहा। और फिर पिंडी आकर भी जब उन्होंने जलसा किया, यहाँ पर पावर शो किया, उनकी एक ही बात थी कि इनसे बात नहीं हो सकती, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये करप्ट है। अब इस नैरेटिव को उन्होंने इतना बढ़ा दिया और इस हद तक पहुंचा दिया है कि जो अभी रिसेंट खबरें हैं उनके मुताबिक बाकी पीडीएम की जमातें जो है, जो यूनिटी गवर्नमेंट के अंदर है, वो चाहती हैं कि मुज़ाकरात को, डार साहब जो है कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कुछ अभी तक कायल नहीं है इस चीज के लिए। और उनका नुक्ता यही है कि इन्होंने इस हद तक हमें इंडिविजुअली, पर्सनली, पॉलिटिकली इस हद तक हमारे खिलाफ बोला है कि अब गुंजाइश नहीं है कि इस शख्स के साथ मुज़ाकरात किए जा सके। अच्छा, एक तो ये वाली बात थी। दूसरी बात मुझे एक चीज़ क्लियर कर दें, आप कह रही हैं कि इमरान खान भी राजी नहीं है और दूसरा जो हुकूमत वक्त है वो भी राजी नहीं है मुज़ाकरात करने में। हुकूमत वक्त मैंने यही कहा ना कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो कुछ बहुत ज्यादा रजामंदी का इजहार नहीं कर रहे हैं।
मुज़ाकरात को लेके हुकूमत वक़्त की तरफ से एक ओवरऑल कोशिश तो खैर नज़र आ ही रही है, डार साहब की जो एक मुलाकातों का पूरा सिलसिला है, लेकिन वो फ्रूटफुल इसीलिए साबित नहीं हो रही है। मेरा ख़्याल है मैं या आप या कोई भी नहीं भूला कि डार साहब की अपनी ज़ात के बारे में खान साहब क्या कुछ कहते रहे। इस मुल्क में ऐसा कोई है अदनान जिसके बारे में खान साहब ने जो है वो कुछ ना कहा हो, चाहे वो लेकिन एस्टैब्लिशमेंट यशवीन सियासत में कभी भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं होता। इमरान खान साहब तो बड़े दाई हैं इस बात के कि यू टर्न इज द एबिलिटी एंड क्या क्वालिटी है वो एक लीडरशिप की, एक बड़े लीडर की। तो मुझे लगता है मुज़ाकरात की बात के ऊपर वो कुछ रिजिड हुए हुए हैं, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हैं, वरना जिस तरह से कोशिशें की जा रही हैं, कोई तो नतीजा निकलता। और कोशिशें मुज़ाकरात की आज से नहीं हो रही, बहुत अरसे से हो रही हैं। लॉन्ग मार्च की जब बात होना शुरू हुई थी, तब भी हमने सुना था कि बैकडोर कहीं न कहीं कोई ना कोई मामला चल रहा है, लेकिन नतीजा खैर साबित इसलिए नहीं होता कि खान साहब अच्छा देखिए मेरा और आपका कोई तनाज़ा हो जाए और हम ये चाहें कि हम उस तनाज़े को बैठकर हल कर लें और मैं उस तनाज़े के हल करने की तारीख से पहले ही आपके ऊपर एक शर्त आयद कर दूं, तो क्या आप बैठेंगे मेरे साथ? अब खान साहब मशरूत मुज़ाकरात की बात करते हैं, उससे भी ये साबित होता है कि खान साहब ने एक रिजिड स्टैंस ले लिया। खान साहब पीछे मुड़ने को तैयार नहीं है, वो बात नहीं करना। बिल्कुल ठीक है, वेरी राइट, वेरी राइट। आलिया हमजा साहबा, सियासत में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं होता और ऑफ कोर्स अगर बहुत ज़्यादा अनाव जद का मसला बना लिया जाए तो उसका नुकसान भी होता है। यहाँ मामला पर्सनल इंटरेस्ट से ज़्यादा नेशनल इंटरेस्ट का है। पूरा मुल्क जो है सियासी टेंशन का शिकार है, पूरा मुल्क माशी टेंशन का शिकार है और माशी टेंशन की वजह से बहुत नुकसान इस मुल्क की जहाँ आवाम को हो रहा है, वहाँ इस मुल्क की जो इंटरनेशनल इमेज है उसको भी हो रहा है। तो क्यों खान साहब बहुत रिजिड हो गए हैं? अगर मुलाकातें हो रही हैं और कहीं कोशिशें भी हो रही हैं दोनों जानिब से, लेकिन वाई ये बात बार बार की जाती है खान साहब की वजह से मामला जो है वो स्ट्रीमलाइन नहीं हो रहे बातचीत के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अदनान। अदनान, मुझे सिर्फ एक बात बताएं, अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मुल्क का माशी खून बह रहा है, क्या गलत कह रहे हैं? अगर वो ये कह रहे हैं कि हज़ारों लोगों की कोई और नौकरियों से महरूम कर दिया गया और इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल ख़त्म हो रही है, तो वो क्या कह रहे हैं? क्या महंगाई 50 साल की बुलंद सतह पर नहीं है? क्या गैर मुल्की कंपनियों को पैसे उनके रोके नहीं गए? आज आपने देखा नहीं है कि 250 मिलियन डॉलर जो हैं वो हमने डिफरेंट एयरलाइंस के अदा करने हैं? क्या बुनियादी अशिया और अद्वियात इनके कंटेनर्स इस वक्त फंसे हुए नहीं है बंदरगाहों पर? क्या बरामदात तरसीलात ज़र में कमी नहीं हो रही है? यहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है, अवाम आगे इवन ये बेसिक नेसेसिटीज को जो है उनके लिए वो पूरी करना मुश्किल हो जाएगा। जो आटा ये हम लोगों को कहते थे ना 60 या 70 रुपए में मिल रहा था, 150 रुपए में भी कहीं नहीं मिल रहा। जो घी के हालात हैं, सोयाबीन के कंटेनर्स इस वक्त बंदरगाह पे फंसे हुए हैं। यहाँ पर ये मुल्क, अगर मैं सारे में से कहूँ ना 6.9 अरब डॉलर के यहाँ पर जो रिजर्व्स हैं, उनमें से हम अगर अपनी चीजें खरीदने के लिए 1 अरब डॉलर इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 अरब डॉलर में हम अद्वियात खरीदेंगे, खाने पीने की चीजें खरीदेंगे, हम अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए चीजें खरीदेंगे, हम करेंगे क्या? और अगर इमरान खान साहब उसका हल ये बता रहे हैं कि इस वक्त हमें फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना चाहिए, तो ये हुकूमत किस चीज पर रिलक्टेंट है? और आप ये कह रहे हैं कि जी हम चोर लुटेरे उनको कहते हैं तो इसकी वजह से इमेज खराब होता है। आप ये देखें कि किस तरह की हरकतें उनकी तरफ से हो रही होती हैं। आजम सवाती साहब पे 50 FIRs हो गई, यहाँ पर 5 दफा मुलाकातें कर चुके हैं सागदारा साहब आकर सदर अलवी के साथ। उधर शहबाज गिल के ऊपर तीसरी FIR आज कट गई है, लेकिन यहाँ पर उसी वक्त आ जाते हैं इस सागदार साहब मुज़ाकरात करने के लिए। खान साहब को 13 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन सबको पता है किसकी कठपुतली है। ये मुझे सिर्फ एक बात बता दें, 5 से 6 मुकदमात उन्होंने खान साहब के ऊपर शुरू कर दिए। यानी यहाँ पर आकर और फिर जिस तरह की जबान राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, आपने मरियम औरंगजेब की ट्वीट पढ़ी है कि उन्होंने शुरू किससे किया, और फिर यहाँ पर जब बात होती है इमरान खान ने ये कर दिया, उनके अल्फाज से मतलब एक वजीर इत्तलात को क्या ये लिखना चाहिए बेशरम, ना अहल, ना लायक? अब मैं उन औरतों उस खातून के लिए कहूँ आपको वजीर इत्तलात यहाँ पर बना दिया गया, आप किस कदर बेशरम है या ना अहल है या ना लायक है, कि क्या क्राइटेरिया, क्या तालीम है आपकी? बात सिर्फ इतनी है कि खान साहब के ऊपर जब ये एक उंगली उठाते हैं तो चारों उंगलियां इन सब के ऊपर खुद जारी होती हैं। और जब एक बंदा आपको मुज़ाकरात की दावत दे रहे तो इसलिए तो नहीं दे रहा कि अदनान उन्होंने इनसे डिस्कस करने के मरी में बर्फबारी कब होगी, इस्लामाबाद में ठंड पड़ी है या नहीं, लाहौर के अंदर स्मोक की क्या सूरत हाल है। 1 पॉइंट एजेंडा है, दैट इज फ्री एंड फेयर फ्रेश इलेक्शन की डेट। आप डेट दे दे, आपको किस चीज से भागना है? हालात से आप भाग रहे हैं, अवाम से आप भाग रहे हैं।
तब मैं बिल्कुल ठीक है। मैं वैसे वो तज़किरा आपने कहा ना इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम साहिबा के ट्वीट, लेकिन मुझे वो फवाद चौधरी साहब के ट्वीट भी याद आ गए। तो उसमें हमारे बड़े मरहूम दोस्त, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, फवाद खुर्शीद साहब, वो हमें नहीं है, ही वॉज अ वेरी वेरी फाइन जर्नलिस्ट, तो उनका नाम मेरे मुंह से निकला, तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। तैमूर तालपुर साहब, मुल्की मसाइल जो हैं उनका हल सियासतदान करेगा तभी वो सियासतदान रहेगा। आलिया मैम की इस बात में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए कि बातचीत होगी, आप इलेक्शन डेट दे दें। भाई इलेक्शन तो करवाने हैं, बीइंग अ गवर्नमेंट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इलेक्शन की डेट ना देने में क्या मसला है सर? क्यों खान साहब को ऑन बोर्ड करने में नाकाम है अभी तक आप? सर बात सुने, वैसे ये जुमला मुझे पीटीआई वालों के लिए बोलना चाहिए, तुसी फोन चुको तो तुहानू बुलाइए ना सर, ये डोंट जस्ट जिस दिन मिलोगे तो फोन में वैसे ही चुक लेना है। पीपल्स पार्टी वालों की या आवाज नहीं आ रही है सन। अच्छा ब्रेक लेके सर मैं आता हूं, ताकि ब्रेक के बाद आपकी आवाज क्लियर। एक ब्रेक ले लो यार, ब्रेक। वेलकम बैक। यशवीन जमाल साहिबा, इमरान खान साहब सियासी तौर पे इतने मुतहर्रिक हैं और सियासी जिस हद तक उन्होंने गेन किया है पिछले 7-8 महीने में, मुझे लगता है कि दिस इज सुपर्ब। जो मर्जी कहा जाए वो बहुत रेलिवेंट है। अवाम उनसे जुड़ रही है, अवाम उनसे ये नहीं पूछ रही कि भाई आपने 3.5 साल क्या किया। अवाम उस पर आमीन कह रही है जो खान साहब कह रहे हैं। तो जमहूरी मुल्क में पॉपुलर होना बहुत मैटर करता है, लेकिन वजह क्या है कि एक बहुत पॉपुलर लीडर, एक जिसके पास पॉलिटिकल स्ट्रेंथ हो, जो सारे ज़मीनी इंतखाबात जीत जाए, वो एक अनाउंसमेंट करता है और उसकी इंप्लीमेंटेशन में देर करता है। देर करना खान साहब की अपनी स्ट्रेटजी है या उसमें कोई मसले हैं जिस वजह से वो असेंबलियों से जो निकलने की बात थी उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा? देखिए 2-3 चीजें मैं, एक तो आलिया का बहुत ज्यादा एहतराम है। जो खवातीन इस मुल्क में सियासत कर रही हैं, किसी भी नजरिए के तहत कर रही हैं, वो बहुत बहादुर खवातीन है। लेकिन थोड़ा सा बसद एहतराम जो है, मैं इख्तिलाफ यहाँ पे ये जरूर कर लूँ कि जो पालिया ने कुछ पॉइंट्स उठाए और रेस किए। उन्होंने कहा जी कि ये चीजें जो हो रही हैं, जो भी उन्होंने खराबियां गिनाई, कि क्या अगर हम उन्हें पॉइंट आउट करते हैं तो गलत करते हैं? बिल्कुल गलत नहीं करते। आपको जो अपनी सियासी नजरिए के हिसाब से ठीक लगता है आप उसको पॉइंट आउट करें, सिस्टम के अंदर रहकर पॉइंट आउट करें। जमहूरियत का हुस्न ही यही है, जमहूरियत की खूबसूरती यही है कि आप इख्तिलाफ निजाम का हिस्सा रहकर भी कर सकते हैं, सड़कों पर भी निकले, प्रोटेस्ट भी करें। लेकिन ये इस्तीफों वाला मामला, मुझे ऐसा लगता है, जो अभी आपके सवाल से अगर मैं इसी अपने नुक्ते को जोड़ूं कि खान साहब की बहुत सारी अनाउंसमेंट्स जो इस्तीफे के मामले से, नेशनल असेंबली के इस्तीफों से शुरू कर लें, हाफ कुक्ड आइडियाज मुझे लगते हैं अदनान के। जिस तरह वो खुद भी श्योर नहीं थे, वो किसी पॉइंट के ऊपर जाके फेस सेविंग के लिए इस तरह की बातें करते रहे। अब देखिए आप लॉन्ग मार्च का एक पूरा मामला उन्होंने प्लान आउट किया, उनका ख्याल जो था वो मैं समझती हूँ कि वो नहीं हुआ जो वो सोच रहे थे। जो भी आपने बात की ना कि वो पॉपुलर लीडर है, खान साहब के जहन में कोई चीन, रूस, ईरान वाली पॉपुलैरिटी का मॉडल था। मैं समझती हूँ कि जिस तरह पूरे का पूरा मुल्क बाहर उमड़ आएगा उनकी सपोर्ट में। खान साहब का पावर शो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा पावर शो था, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी उतना बड़ा नहीं जितना वो समझ रहे थे कि चाहिए होगा। वो समझ रहे थे कि लेकिन यशवीन मैम एक बात देखें, जरूरत क्या थी? जो जरूरत है इस मुल्क में किसी भी पॉलिटिशियन को, वो उन्होंने ले लिया ना, उससे बड़ा क्या उनको चाहिए? बस जो क्या ले लिया आप मुझे बताएं। मैं तो एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ये समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लूजिंग एंड पर है नेशनल असेंबली से बाहर निकलकर। हुकूमत की सेहत पर क्या फर्क पड़ रहा है? आप उनकी पॉलिसी नेशनल असेंबली से बाहर को वो ऐसे तो नहीं निकले ना, आईनी तरीके से उन्होंने अपने रेजिग्नेशन दिए। अब वो स्पीकर का मसला है कि वो जिसने 11 एक्सेप्ट किए, बाकी भी आईनी तरीके से निकाला गया ना अदनान। बहस ये है कि हुकूमत को भी आईनी तरीके से निकाला गया। इस मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए किसी को निकाला गया। अभी जो बात आलिया करती है, पीटीआई की जो लाइन है, जो इस वक्त मौक़िफ़ है, आलिया मैम देखिए दो बातें कर रही है ना आप, आलिया मैम दो बातें कर रही हैं, सॉरी यशवीन मैम दो बातें कर रही है ना आप कह रही है कि इमरान खान साहब को हटाया गया तो वो आईनी था, खान साहब ने असेंबली छोड़ दिया एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो वो सिस्टम में नहीं रहे। तो ये तरीके से असेंबली पे तो छोड़ दें, ठीक तरीके से असेंबली भी तो छोड़ दे। अभी पता नहीं इस्तीफों का स्टेटस समझ में नहीं आता। आधे लोग जो है वो अभी तक पार्लियामेंट लॉजेस में रह रहे हैं, मराहत दे रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तनख्वाहें भी अभी तक अकाउंट्स में जा रही हैं, वसूल की जा रही हैं, फिर सिस्टम से पूरी तरीके से अलहदा हो जाए। और खान साहब का जो डिसीजन था इस्तीफों का कौमी असेंबली का, उसको खाली मैं नहीं गलत कह रही हूँ, सदर मुमलिकत कह चुके हैं जो इनकी अपनी पार्टी के हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी 2-3 मकामात पर ये बात कर चुके हैं कि अगर मुझसे पूछा जाता है या मशवरा किया जाता तो मैं मना करता। इट वाज अ बैड पॉलिटिकल मूव। तो मैं तो एक सियासी एनालिस्ट के तौर पे सिर्फ ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए इट वाज अ बैड पॉलिटिकल मूव। और जो असेंबलियों से इस्तीफे की बात आप कर रहे हैं ना कि खान साहब ने अनाउंसमेंट कर दी है और वो क्यों नहीं रहा, उसमें वक्त क्यों लग रहा है,
वक्त इसलिए लग रहा है अदनान बसद एहतराम अगेन के खान साहब जो है वो पिंडी में लोगों को जमा कर बैठे थे। खान साहब ने फेस सेविंग के लिए कुछ कहना था, अगर तो खान साहब बार बार 26 नवंबर को अपना डी डे कह रहे थे और कह रहे थे कि मैं आगे का लाहे अमल बताऊंगा जो की आजादी है उसके लिए, तो खान साहब को मुशावरत करके तारीख तय करके पूरा लाहे अमल तय करके आना चाहिए था। खान साहब ने एक आधा ठंडा मीठा सा ऐलान कर दिया जी कि हम असेंबलियों से मुस्ताफी होंगे और साथ ही ये कह दिया कि मैंने अभी मुशावरत नहीं की है, मैं मुशावरत करूंगा। फवाद चौधरी 2 दिन के बाद आके कहते हैं हम 20 दिसंबर को इस्तीफा दे देंगे। कल मैंने उनको सुना तो उन्होंने कहा जी कि हमारे जहन में है कि रमजान तक इलेक्शन होना चाहिए, तो आप तारीख क्यों मांग रहे हैं? बस हम अराउंड दैट आपको कोई तारीख दे देंगे और So there is confusion, very right, confusing यहाँ तरफ, बिल्कुल ठीक है। आलिया मैम, the announcement was not well. वेरी राइट। आलिया मैम, यशवीन मैम का मानना ये है और बहुत सारे लोगों का वैसे इस बात पे मानना है कि ये सिर्फ फेस सेविंग था। खान साहब के पास अगर कोई प्लान होता तो वो सडन ना होता। बहुत सारी पीटीआई की लीडरशिप के लिए जो अनाउंसमेंट उन्होंने 26 नवंबर को रावलपिंडी में की, वो ऑन बोर्ड ले लेते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमाओं को भी। तो क्या वाकई ये फेस सेविंग थी या खान साहब वाकई संजीदा हैं केपीके को और पंजाब असेंबली से उसी तरह निकलने से के लिए जिस तरह आप नेशनल असेंबली से निकले मैम? अच्छा, सबसे पहले तो अदनान, जो सिर्फ ये नहीं कि जो ख़वातीन पॉलिटिक्स में वो बड़ा मुश्किल पार्ट प्ले कर रही हैं इस वक्त, जो हमारी मीडिया की भी कोलीग्स हैं इनका भी बहुत एहतराम है। बहुत अच्छी तरह से ये लोग सारा नरेटिव लेकर चल रही हैं और मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है इन टेस्टिंग टाइम्स के अंदर किसी भी नरेटिव के साथ खड़े रहना। और हमेशा मैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता, हमें एहतराम मलूज़े खातिर एक दूसरे का ज़रूर रखना चाहिए। और इसको कहते हुए मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि यमशीन, ना हम तनख्वाहें ले रहे हैं और ना हम मरात ले रहे हैं, और हम में से कोई भी जो है ना वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जो इस्तीफ़ा देने के बाद हमें नहीं करना चाहिए। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं। और बाकी ये स्पीकर साहब का इस्तेहकाक था, उन्होंने उसको जिस तरह इस्तेमाल करना चाहा, 8 सिलेक्टिव इस्तीफ़े उन्होंने किए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उस बात को छोड़ते हुए हम टॉपिक की तरफ आते। फेस सेविंग की ज़रूरत अदनान खान साहब को बिल्कुल नहीं है, जिसके साथ ना 22 करोड़ आवाम खड़ी हो, जिनके सारे जितने इस वक्त आप पोल्स करवा रहे हैं ना वो सारे खान साहब की फेवर में जा रहे हो, तो ऐसे लीडर को फेस सेविंग की ज़रूरत नहीं होती। फेस सेविंग की ज़रूरत उन लोगों को है जो अवाम से भागते हैं, जो इलेक्शन से भागते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने जो बात की थी इंट्रो में, मैं 1 मिनट में सिर्फ उसके ऊपर ये बात कर दूं, जो आपने कहा था कि जी डेली मेल ने माफ़ी मांग ली। ज़रा मैं ना उर्दू तर्जुमा डेली मेल ने जो माफ़ी मांगी है उसका थोड़ा सा बता दूं। वैसे आजकल मेरी अंग्रेजी चली है कि चौंक के नायब ने, आजकल मेरी अंग्रेजी ठीक है मैम, मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जी जी बोलिए। आपकी अंग्रेजी की नहीं है ना, यहाँ पर और बड़ी दुनिया है। फिर मैं कहूंगी नहीं उनको जो दूसरों को तो नाअहल और नालायक कहती हैं, लेकिन बगैर सोचे समझे ट्वीट कर देती हैं उर्दू का तर्जुमा किए बगैर। तो मैंने सिर्फ ये बताना था कि डेली मेल ने सिर्फ उस हिस्से की माजरत की है और ये कहा है कि मिस्टर शरीफ पर नैब ने कभी बरतानवी पब्लिक मनी या DFID ग्रांट इमदाद के सिलसिले में इल्जाम नहीं लगाया। माशाल्लाह ये NRO2 के सम्राट हैं जो हम अभी तक देख रहे हैं। उन्होंने आगे ये लिखा है कि हमें वाज़ा करते हुए खुशी हो रही है कि इस गलती के लिए मिस्टर शरीफ, ये उन्होंने नहीं कहा कि मिस्टर शरीफ ने DFID ग्रांट से पैसे नहीं लिए हैं, और ये भी उन्होंने नहीं कहा कि मिस्टर ने पिछले हफ्ते 57,000 पाउंड्स का जुर्माना नहीं दिया है। तो मेरे ख्याल में ज़रा लुडियाँ डालने से पहले, भंगड़े और मिठाइयाँ तकसीम करने से पहले एक दफ़ा दोबारा अगर आप इनको या तो अपने इस प्रोग्राम का क्लिप भेज दीजिएगा या मैं उर्दू की ट्रांसलेशन जो है ना अपने कुलीग्स के लिए, PMLN वालों के लिए करवा दूंगी, तो उनको पता चल जाएगा कि उनके वजीर आजम इतने भी मासूम साबित नहीं हुए जितना वो मासूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको यकीन से एक बात बता दूं, जो मुल्क का वजीर आजम होता है ना वो मुल्क का वकार होता है। अगर उसको 57,000 पाउंड्स का जुर्माना हो रहा हो ना तो ये उस बंदे की नहीं पूरे पाकिस्तान की तौहीन होती है। अब आज जो जिन चीजों के ऊपर मैं चाहती हूं कि मीडिया को बात करनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन आज हो कल हो, वजीर आजम इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब नहीं होने और गवर्नमेंट में PTI नहीं आने, लेकिन उससे पहले जो इस मुल्क के हालात कर दिए गए हैं, अभी जो इस वक्त जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं $9.5 बिलियन, यानी तकरीबन $10 बिलियन 9 महीनों में गिर गए हैं। जो $16.2 बिलियन थे 4 मार्च को, वो $6.7 बिलियन हो गया 8 दिसंबर 2022 को। तो आप मुझे बता दें
दें, शुक्रिया किसका अदा करना चाहिए? उन लोगों का अदा करना चाहिए कि जिनकी प्रायोरिटीज इस वक्त ये नहीं है कि हमने मुल्क की मईशत को कैसे संभालना है, उनकी प्रायोरिटीज ये है कि इमरान खान को हमने कैसे डील करना है, पीटीआई को हमने किन केसेस में फंसाना है। खुदारा अवाम का सोचे, पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात है अगले एक बिल्कुल सही है, मुझे रिस्पॉन्स है। तैमूर तालपुर साहब, ये बड़ी अच्छी बात है कि वो कहती हैं कि अवाम का सोचें, पीटीआई भी कहती है। तो सर क्यों ऑन बोर्ड नहीं कर पा रहे आप इमरान खान साहब को? कर लीजिए ना, इलेक्शन तो करवाने हैं आपने, या इलेक्शन का कह दीजिए खौफ है आपको, अवाम का खौफ है जो आलिया मैम कह रही हैं, दैट्स वाई कि आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन मान के बातचीत होने में अगर मुल्क के मसले हल होते हैं तो आप अपनी अनाज को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखते हैं। तैमूर साहब, अदनान भाई, किस अवाम की बात कर रहे हैं? उस अवाम की जिसको कर उसको बर्बाद करके, उल्टी सीधी आईएमएफ के साथ डील्स करके, उल्टी सीधी आपने पॉलिसीज बना के, पपेट बन के आपने जो अवाम के साथ किया, उस अवाम की बात कर रहे हैं आप? या फिर उस अवाम की बात कर रहे हैं जिसका पहले आपने बेवकूफ बनाया साइपर की बात करके, फिर अमेरिकन पॉलिसी जो नहीं थी आपने वो साबित की, फिर आपने अपने इदारों को गंदा किया, उसके बाद आप उससे जब खुश नहीं हुए तो फिर आपने अपने नए किस्से कहानियां कर ली, और आप कौन सी चीज में कामयाब हो सके? आज इमरान खान 0 है, निल। इतना मजबूर हुआ अदनान कि उसे आखिर में ये ड्रामा करना पड़ा जो तमिलनाडु फिल्म उसने चलाई। ऊपर से गोलियां जा रही थी, खान साहब देख रहा था, गोल गोल घूम रही थी, फिर ऊपर से नीचे आ गई, फिर एक गोली टांग में लग गई, घंटे के बाद 2 हो गई, पहुंचते 4 गोलियां हो गई खान साहब को। और अल्लाह आपका भला करे, आपको इमरजेंसी में टांग में गोलियां लगी हुई थी और आप कैंसर अस्पताल जा रहे हैं 4 घंटे ट्रैवल करके। यार अल्लाह करो, अल्लाह करें आप उसके बाद बता दें कि गवर्नर, ये तो आपका पॉलिटिकल नैरेटिव, इस पे हमले पे तो मैं मजम्मत करता हूं सर, लेकिन जो 0 की बात की ना तैमूर भाई, आपने कहा खान साहब 0 हो गए भाई, वो जो जिसको आप 0 कह रहे हैं वो सारे बाय इलेक्शन जीत गया है सर, तो वो कैसे 0 मान लूं मैं? लोगों ने वोट किया तो वो जीता ना। तैमूर साहब, तैमूर, हमने कोई नई सीटें नहीं ली, हमने कोई नई सीटें इन्होंने नहीं उठाई हैं। इन्होंने अपनी जीती हुई सीटों में से शेयर हमको दिया है। हमने न्याजी से मुल्तान में भी सीट ली, हमारे जाले ने न्याजी से कराची में भी सीट ली। तो इनका अगर आप सीटों का हिसाब लगाएं तो हमारी पॉपुलैरिटी और ऊपर हो रही है। हम जनरल सीटें नहीं, हम इनकी जीती हुई सीटें भी इनसे वापस ले रहे हैं। और जो आपने लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ था वो देखा था आपने, उसका रिजल्ट क्या रिजल्ट आया था उसका? 95% सिंध में सीटें हमने उठाई है, 95%। इनको तो कैंडिडेट नहीं मिले खड़ा करने के लिए, क्या बात कर रहे हैं? खान का बयाना फिनिश हो गया है, 0 हो गया है। और मैं आपको बताऊं, एतबार करें, मेरे बड़े अच्छे दोस्त जो पीटीआई के बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे, आज सब कहते हैं यार हमें पता नहीं था कि खान इतना बड़ा ड्रामा करेगा, हम तो पता नहीं कहाँ मुल्क के पूरे मुल्क के दौरे करके आ गए उसके पीछे। तो खान का बयानिया खत्म हो गया अदनान भाई। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होगा, टाइम पे होगा इलेक्शन, और इलेक्शन में उनको पता चलेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होता है। यशवीन साहब ये कहते हैं टाइम पे होगा, वो कहते हैं वक्त से पहले होगा तो बातचीत करेंगे। इन दोनों के जिद में रगड़े आप और मैं जाएंगे, मतलब हम अवाम, सियासतदान तो फिर अपना फेस सेव कर जाएंगे। तो क्या आपको लगता है? भी करी थी, मैं उस वक्त भी यही कहना चाह रही थी कि देखें, मईशत की फिक्र करनी है। इस वक्त इस मुल्क में एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो सैलाब से अफेक्टेड है, और उनकी जो हालत जार जब टेलीविजन स्क्रीन पर आती है तो एक दफा दिल जो है वो मेरा तो कम से कम बहुत परेशान होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दी बढ़ती जा रही है, जो हालात हैं, लेकिन उनकी फिक्र किसी को भी नहीं है। अगर हम बात करें हुकूमत वक्त की, उनको भी नहीं है, और अगर हम बात करें बिस्तर एहतराम ऑपोजिशन की तो उनको भी नहीं है। ऑपोजिशन ही देखिए 5, 6, 7 महीने टेन्योर पूरा हो जाएगा अगर इस गवर्नमेंट का, देखिए धौंस और धांधली से। ये आप इसको रिवर्स कर लीजिए, खान साहब की गवर्नमेंट हो और ये जो जमातें इस वक्त इक़्तिदार में है वो सड़कों पर निकल आए और आके कहें कि हमें आप कबूल नहीं है, आप घर जाएं और आप हमें इंतखाबात की तारीख दें, तो क्या खान साहब मान जाएंगे? या कोई भी सियासी जमात की मानेगी, या मानना चाहिए? सवाल तो एक ये भी है ना, वरना इस तरह तो फिर अगर आज जनरल इलेक्शन करा देते हैं, कल खान साहब की हिम्मत में फर्ज कर लेती हूँ आ जाती है, उसके बाद यही जमातें सड़कों पर निकल आती हैं और कहती है नहीं जी घर जाए। तो ये किस तरीके से, मैं समझती हूँ कि आप सही कह रही हैं यशवीन मैम, मेरा पिछली दफा भी यही आर्गुमेंट था मैम आपसे। देखिए सड़कों पे निकलना, एहतजाज करना, लॉन्ग मार्च करना, इलेक्शन का मुतालबा किसी भी टाइम में करना, ये गैर आईनी नहीं है। जमहूरी मुल्क में कानून और आइन आपको इस चीज की इजाजत देता है। तो खान साहब तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो आइन कहता है उसके मुताबिक चल रहे हैं। कोई गैर आईनी मुतालबा या गैर आईनी बात तो उन्होंने नहीं की ना मैम। नहीं तो मैंने तो ये बात पहले सबसे कही कि वो सिस्टम का हिस्सा रहे और प्रोटेस्ट करें।
मुतालबा करें इलेक्शन का, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना, अगर हुकूमतें वक्त भी गिवन नहीं कर रही है तो गैर आईनी या गैर कानूनी काम तो फिर वो भी नहीं कर रहे। मैं तो खान साहब के देखिए, आई एम वन ऑफ दोज पीपल, जो अभी हम बात कर रहे थे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के खिलाफ, हम तो कम से कम हमारी बरादरी की बात नहीं कर सकती अदनान। हम तो कहते हैं हर किसी का राइट है, जिसकी जो आइडियोलॉजी है बिल्कुल ठीक है, अपना हर किसी की अपना एक सियासी नजरिया है, आप उस पर अमल करें, लेकिन थोड़ी सी एक दो टेक्निकल चीजें भी हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पता नहीं या इग्नोर कर रही है या जानते हुए उस पर बात नहीं कर रही है कि 2 सूबों में इलेक्शन की आप कॉल अगर देते हैं, यूनिटी गवर्नमेंट ये बड़ी क्लैरिटी के साथ कह चुकी है कि अगर ऐसा होता भी है तो सेंटर में हम इलेक्शन कॉल नहीं करेंगे। तो ऐसी 10 जमातें 12 जमातें जिनको आप चोर डाकू कहते हैं, जिन पर आप इल्जामात लगाते हैं कि ये हर चीज को मैनिपुलेट करती हैं, वो सेंटर में गवर्नमेंट में होंगी। 2 सूबों में जो इलेक्शन होगा उसका जो नतीजा आएगा, क्या खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको कबूल करेंगे? पहली बात तो ये है। इलेक्शन कमीशन वाला मामला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खान साहब नहीं मानते। आज अगर इलेक्शन कॉल हो जाता है, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे हुए हुए इंतखाबात के नतीजे को क्या खान साहब मानेंगे? A lot of issues, very right, a lot of issues. आलिया मैम, की जरूरत है इस हुकूमत के साथ बात करने की, इन चीजों को, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, ईसीपी के मामलात की। जब तक इन चीजों पर बात नहीं होगी, मुझे तो इलेक्शन का जो मुतालबा इन द फर्स्ट प्लेस वही समझ में नहीं आता। आलिया मैम जरा रिस्पॉन्स कर दिए, क्योंकि अब यशवीन साहब ने मेरे हिस्से का सवाल ही फ्रेम कर दिया आपके ऊपर, ये ज्यादा हो जाएगा। तैमूर साहब भी हैं, यशवीन साहब भी, मैं आज आपकी तरफ हूँ मैम, भाई होने का हक अदा करूंगा आज। थैंक यू। नहीं, बहुत शुक्रिया, यू आर ऑलवेज वेरी काइंड। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, अभी जो यमशीन बात करी है, 1 मिनट में इनकी बात का जवाब दे दूँ। मुझे सिर्फ इतना ये लोग बता दें कि किस चीज़ की हम लोग बात करें, हम कौन से गैर आइनी गैर कानूनी चीज़ की बात करें। असम्बलियों से बाहर निकलने का फैसला गलत हो या सही हो, अवामी फैसला था। जो अवामी लीडर होता है वो अवाम का फैसला सुनता है। 9 अप्रैल की रात को जिस तरह से अवाम खान साहब के लिए निकली थी, तो क्या खान साहब को असम्बलियों में बैठकर ये नज़ारा देखना चाहिए था? हमने जो गेन इन 8 या 9 महीनों में किया है, मेरा ये ख्याल है पीटीआई ने तो बहुत कुछ गेन कर लिया, लेकिन नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का हुआ। और तैमूर साहब के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अच्छा होता है कि आप ख्वाबों की दुनिया में रहें, लेकिन बिल्कुल ही ख्वाबों में बैठे रहें, ये तो मुझे नहीं लगता था कि इतनी पीपल्स पार्टी जो है वो खुशफहमियों में है। फिर इन्होंने कहा आईएमएफ की जो डील्स हैं, जरा आईएमएफ की डील्स की स्टोरी मैं आपको सुना दूं। इमरान खान ने इकोनॉमी में पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है मैम। जी, मैं अब बता रही हूँ ना कि अभी आने लगे हैं ना इलेक्शन, अभी जो बाकी कराची और हैदराबाद के इलेक्शन आने लगे हैं, ज़रा उनमें बल्दियाती इंतखाबात में भी इनका तमाशा देख लीजिएगा, जिससे ये भाग रहे हैं। अब दोनों एमक्यूएम और ये मिलकर भी लड़ेंगे ना, तो पीटीआई इनको नॉकआउट कर देगी। असल में आ जाए आईएमएफ के ऊपर, जो आईएमएफ की डील की बात है ना, आईएमएफ अमेरिका की लौंडी है, वो हम पर नई किस्त लगाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। ये इमरान खान के फरमुदात तो नहीं है, ये तो इनके इत्तेहादी फजलुर रहमान साहब के फरमुदात हैं। फिर आ जाए इसाक डार साहब के ऊपर, यानी इमरान खान ने डील तबाह कर दी, लेकिन इसाक डार तो पता नहीं क्या करें। मुझे तो लग रहा था कहीं 20 FIRs आईएमएफ पर भी ना ये कर दें कि उन्होंने कहा मैंने आईएमएफ की मिन्नतें नहीं करनी, आईएमएफ को कह चुका हूँ आप अब नॉर्मल बिहेव करें, अगर वो नहीं आते तो ना आए, हम मैनेज कर लेंगे। तो आप मुझे बता दें आईएमएफ डील को कौन सबूताश कर रहा है? अब मैं इस पर तो इतनी बातें हो चुकी हैं, इदारों को किसने मलाइन किया है, लेकिन अफसोस मुझे हुआ है गोलियों वाली बात के ऊपर। मतलब आप लोग अपनी पॉलिटिक्स के अंदर ये बातें तक करना शुरू हो जाएंगे। मतलब अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि एक लीडर को गोली लगी है, आप कौन सी जमहूरी जमात है कि आप अफसोस करने की बजाय आप उसको ड्रामा करार दे रहे हैं? खुदा ना ख्वास्ता आपके तो 2 लीडरों को शहीद किया गया है, तो हम क्या कहें वो भी ड्रामा था, या वो भी अवाम की हमदर्दी लेने के लिए कोई आप लोगों ने ये कब्र का और कफन का और इस तरह की चीजें बेची थी? ऐसे नहीं होता। एक जमहूरी लीडर है, हम सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जमहूरियत की बका के लिए मुकाबला करें इंतखाबात में जाकर। और अगर आपको ये लग रहा है इमरान खान खत्म हो गया है, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, आप सही कह रहे होंगे, आपके हल्का अहबाब में आपको यही बताया जा रहा होगा, तो फौरी तौर पर इलेक्शन में चले जाएं। क्यों भाग रहे हैं? जाएं इलेक्शन में, जाकर इमरान खान का मुकाबला कर लें। हम हार जाएंगे तो हम बैठ जाएंगे। और बाकी जो बात हो रही है असेंबलियां तोड़ने की, मुझे ये बता दें पहले दिन से क्या इनकी ऑपोजिशन ने हमें ये नहीं कहा कि अगर इमरान खान को इलेक्शन चाहिए तो वो दोनों असेंबलियां तोड़ दें, हम फौरी तौर पर जनरल इलेक्शन में चले जाएंगे? तो अब यू टर्न कौन ले रहे हैं? या अदनान इसको आप टर्न कह देंगे? नहीं, मैं तो अब यू टर्न को छोड़ ही देना, यू टर्न तो
छोड़ दें, ये तो XYZ कोई भी टर्न हो जाएगा। एक बंदा सिर्फ, और जो मुज़ाकरात की बात यहाँ बार बार हो रही है, मुज़ाकरात की पेशकश तो इमरान खान साहब ने की है, स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर होने के बावजूद, स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर होने के बावजूद एक बंदा ये कह रहा है कि मेरे हाथ में दो, सिर्फ एक सेकंड, उन्होंने कहा मेरे हाथ में 2 असेंबलियां हैं, मैं किसी वक्त भी उन्हें तोड़ सकता हूं, आओ बैठकर बात कर देते। 66% मुल्क के अंदर इलेक्शन कराने या 100% मुल्क के अंदर इलेक्शन कराने, 22 अरब का आवाम को टीका लगाने या 50 अरब का आवाम को टीका लगाने, मतलब अगर इस बात को किसी की आप कमजोरी समझते हो, और तैमूर साहब से सिर्फ एक सवाल करें, इमरान खान की पॉपुलैरिटी 0 है, मैं मान गई, चले इलेक्शन में चलते हैं, अवाम का फैसला देख रिस्पॉन्स करते हैं भाई, जीरो के साथ अगर आप 100 वाले या जीरो अगेंस्ट हीरो। अदनान भाई, हम इलेक्शन कराएं किसके कहने पर? उसके कहने पर जिसको हम तो समझते हैं मेंटली स्टेबल ही नहीं है, वो अपने होश हवास में नहीं होता है। नहीं, ये वैसे पर्सनल अटैक ना करें सर, मतलब पर्सनल बात नहीं है अदनान भाई। आप चाहते हैं कि इमरान नियाजी जैसे बंदे के कहने पर इलेक्शन करा दे, क्यों करा दे? क्या कानून नहीं है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? क्या यहाँ पे लॉ नहीं है? जब कानून कहता है, जब हमारे लॉ कहता है कि इलेक्शन अपने टाइम पर होगा तो अपने टाइम पर होगा। क्योंकि खान समझता है, वो इस गलत फहमी में है कि वो 4-6 सीटें ज्यादा ले लेगा, तो हम उसके कहने पर इलेक्शन करा दें। हम ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जिसमें इमरान समझता है कि उसको फायदा होगा। कानून के साथ चलेंगे, पूरी अपोजिशन यूनाइटेड है, अपोजिशन ने फैसला किया हुआ है, जरदारी साहब ने बड़ा क्लियरली स्टर्नली ये चीज क्लियर कर दी है, इलेक्शन विल बी ऑन टाइम। तो खान साहब को बात करनी है, नहीं करनी है, ना तो खान साहब के पास लोग बचे हैं, ना तो उसका झूठा बयानिया बचा है, ना तो अमेरिका का चूरन चलेगा। नहीं तैमूर साहब, टाइम का इंतजार करें। नहीं तैमूर साहब, देखें पॉलिटिकल टेंशन तभी जाएगी जब इमरान खान साहब से बातचीत होगी। बातचीत पे उनकी शर्त यह है कि इलेक्शन की डेट दे दें। तो हम तो आपसे बार बार यही कहते हैं बतौर सहाफी, बतौर पाकिस्तानी, कि भाई ऑन बोर्ड करने में क्या प्रॉब्लम है? वो बच्चे नहीं होते, छोटे कहते हैं अम्मा मुझे पेप्सी चाहिए, पेप्सी चाहिए, पेप्सी चाहिए। खान साहब पेप्सी की तो इलेक्शन पीछे पड़ गया, तो खान साहब को समझा दें, वो बात करे, वो बात ना करे, तो उसको इलेक्शन नहीं मिलने, इलेक्शन नहीं होने, उसको इसका इंतजार करना पड़ेगा। अब इतना वेट रहा ही नहीं है इमरान नियाजी में कि हमें किसी चीज को टेंशन कोई परवाह हो। जो कर सकता था कर लिया, पिंडी तक नहीं जा सकता, इस्लामाबाद नहीं जा सकता, उसके लिए बड़े गट्स चाहिए, आपको बड़ा जिगरा चाहिए। और वो जो मेरी बहन ने बात की, अपना शहीदों की पार्टी है, हमारी शहीदों की पार्टी है। हमारे लीडर ने कभी नहीं कहा कि हमारे साबिका गवर्नर के कपड़ों में से 4 गोलियां निकली बगैर जख्म किए हुए। तो ये कहानियां जो ना आवाम के सामने बड़ी चिट्ठा क्लियर हो गया है। और ये जिस लीडर की बात करी है, तैमूर साहब अटैक, दैट वाज द अटैक सर, तैमूर साहब दैट वाज द अटैक। और गोली कहीं पूछ के नहीं जा रही होती कि मैं किधर जाऊंगा, वो जो टांग में थी वो कहीं इमरान खान साहब के खुदा ना खास्ता कहीं और लग जाती। तो सर देखें, ये तो हम उसको बिल्कुल जोक तो नहीं बना सकते ना सर। We lived in a जोक यार, आप ऊपर से कंपेयर करें शहीद बेनजीर भुट्टो के साथ उसको। आई मीन कोई हद होती है, कोई स्टेचर होता है। वो वर्ल्ड क्लास लीडर थी, उसकी क्या हैसियत थी। नहीं आप मैं कंपेयर नहीं कर रहा सर, बस बट अंदर में एक चीज और जब बता दूं कि वाहिद पूरे दुनिया में, शायद पाकिस्तान में तो डेफिनेटली कोई ऐसा लीडर नहीं था जिसने आके मोहतरमा के लिए कंट्रोल ना किया हो सिवाय इस नियाजी के। इसको ये शर्म या नहीं आई कि इतने बड़े लेवल की लीडर थी, उसके लिए कम से कम ताजियत के 2 लफ्ज इस्तेमाल कर देता, ना जरदारी साहब के साथ, ना बिलावल भुट्टो साहब के साथ। यशविन मैम, ये जो सियासी रंजिशें हैं, ये अल्टीमेटली अपना नुकसान तो नहीं होता, मुल्क और कौम का नुकसान हो जाता है। ऑफ कोर्स ये नहीं होना चाहिए। और ये जो शिद्दत पसंदी का एलिमेंट बन चुका है, मैं तो जिसको शिद्दत पसंदी कहता हूँ, कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के की अनाज जो है वो एक दूसरे के सामने खड़ी होती है। मुझे ये बताइए कि पंजाब में जो बार बार मुलाकातें हो रही हैं चौधरी परवेज़ इलाही की और मोनेस इलाही की, उनके पीछे बैकग्राउंड क्या है? क्या वो वाकई खान साहब के साथ ऑन बोर्ड हैं या मामलात कुछ और भी हो सकते हैं? अच्छा, 2-3 चीजें। एक तो अदनान, ये जो बात अभी आपने रंजिशों की और फिर आपने कहा कि पर्सनल बात ना करें या कमेंट ना करें, ये पर्सनल कमेंट्स और ये चीजें तो अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क की सियासत का तारीख को उठा कर देखते हैं हमेशा से हिस्सा रही है। उसके अंदर जब बेनज़ीर साहिबा खुद हयात थी, एक्टिव थी, उनको लेकर भी जिस तरीके से अटैक किया जाता रहा पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की तरफ से भी, पीपल्स पार्टी, मतलब ये एक देयर इज अ हिस्ट्री, अ लॉन्ग हिस्ट्री। अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी इस हिस्ट्री से अभी तक कुछ नहीं सीखा, बल्कि ये चीजें हम देखते हैं कि मजीद
सवेयर होती जा रही है, इसके अंदर एग्रेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस पूरी चीज के ऊपर एक चीज को हमें अदनान इस डिबेट के अंदर अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जब हम बात करते हैं कि पीटीआई जो है वो भी अपने मुतालबे से पीछे नहीं हट रही, और हुकूमत, जैसे भी आपने सवाल किया कि भाई इनको कोई एक कदम आप आगे बढ़े और इनको इंगेज कर लें, हुकूमत भी अपने स्टैंड से एक कदम पीछे नहीं हटती। उसकी एक बड़ी बुनियादी सी वजह है कि ये सारा मामला जो है ये सियासी रसाकशी का शिकार होता चला जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त इंटरेस्ट ये है कि एक पॉपुलैरिटी वेव है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राइड कर रही है, खान साहब राइड कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुड लाइक टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। दे वुड वांट कि हम फौरन से इलेक्शन में चले जाएं, और इस वक्त जो मकबूलियत हमारी पीक के ऊपर है, हम उसका भरपूर फायदा उठा के अगले 5 साल के लिए जो है वो जो भी हम कारकर्दगी कर सकते हैं वो जो है वो डी डे आ जाए और फाइनली हम जो है कुछ करके दिखा दें। हुकूमत की जहां तक बात है, हुकूमत इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही है और वो इसको छुपा भी नहीं रहे हैं। मई माशी जो सूरत हाल है, जो सारे मामला हैं वो हम सबके सामने हैं। तो ये भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप इनको भी ये मार्जिन दें कि ये भी सियासत ही करेंगी ना। इनको भी अल्टीमेटली दे वांट टू गिव देमसेल्व्स दिस स्पेस कि हमारे पास इतना वक्त हो कि हम कुछ तो काम करें, कुछ तो परफॉर्म करें, कि जब इलेक्शन में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाब में जाना है अवाम के पास, तो आप इन सियासी जमातों से इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें। इनका भी एक वोटर बेस है, इन्होंने भी अपने वोटर को वापस जाके मुंह दिखाना है, तो ये अपने लिए वो जो स्पेस है उसको कंसीड नहीं करना चाहते। लेकिन ये मैम जो मौजूदा माशी सूरत हाल है ये अगले 6 महीने में तो ठीक होने वाली नहीं है ना? नहीं होने वाली। लेकिन देखिए, आप किसी को, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ, माशी मामला तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनके तो इम्पैक्ट आते भी बहुत वक्त लगता है, लेकिन आप फिर भी पॉलिटिकल पार्टी से ये राइट नहीं ले सकते कि अगर वो खुद ड्राइविंग सीट में है तो वो किसी और के कहने पे ड्राइविंग सीट छोड़ दे और कोशिश भी ना करे। तो ये तो बड़ा एक सिंपल सा मामला है कि दोनों साइड्स की जो अपनी एक पर्सनल जो इंटरेस्ट है सियासी, ये उसकी जो है वो सारी बात है। जो पंजाब की भी आपने बात की है, मुलाकात है, देखिए चौधरी परवेज इलाही साहब जो है ना वो एक सियासी आदमी है। सिस्टम की जब हम बात करते हैं, सिस्टम से निकलने की, तो वो मैं नहीं समझती कि कभी भी खुद पर्सनली इस चीज से इत्तेफाक कर सकते हैं। गो कि वो कह रहे हैं कि मैंने साइन करके कागज दे दिया है, खान साहब जब कहेंगे हम तहरीर करने को तैयार हैं, सिर्फ एक इशारे की जो है वो दे रहे। लेकिन 2-4 रोज पहले मेरे ख्याल है हमारी साथी मारियो जुल्फिकार को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है जी कि मार्च तक बड़ा मुश्किल है, हम किस तरीके से हुकूमत से अलहदा हो सकते हैं, अभी तो सियासी हालात ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मामला, कोई ना कोई कंफ्यूजन वहां पर है। जिस तरीके से मोनिस इलाही साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के रोल को डिफाइन करने की कोशिश की सारे मामले के अंदर, फिर परवेज इलाही साहब ने उसको निगेट किया, तो वो एक अजीब थी एक सूरत हाल है जो पिक्चर पूरी जो खान साहब के हक में भी नहीं है। वेरी राइट। आलिया मैम, पंजाब में, क्योंकि आप खुद लाहौर से बिलोंग करते हैं, पंजाब की सियासत में बड़ी मुतारिक भी रही हैं, पंजाब में चौधरी परवेज इलाही क्योंकि आपको लीड करते हैं, वज़ीर आला तो वही हुए, भले उनकी 10 सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है खान साहब के ने जो दावा किया या जो नारा लगाया उसको इम्प्लीमेंट करने में। मैम अच्छा अदनान, मुझे सिर्फ 2-3 मिनट दे दीजिएगा, मैं जरा यमशीन की एक बात का जवाब दे दूं और अपने भाई अच्छा, वैसे पूरे शो मेरे सवाल का जवाब नहीं देता है ना, दोनों दे देते हैं। कोई बात नहीं है, खैर है, इजाजत दे दें। हाँ जी, पर्सनल बातें नहीं होती हैं और ना ये पर्सनल इक्तदार में बैठने के लिए चीजें होती हैं, कुछ फैसले मुल्क के लिए भी होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि सऊदिया से हम $3 अरब और लेना चाहते हैं, जबकि सऊदिया ये कह रहा है कि हम उस हुकूमत को देंगे जो एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी और अवाम के फैसले से आएगी। और वैसे हम ये सुन रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी निगोसिएशन करने के लिए वहां पर जा रहे हैं और $3 अरब के लिए। तो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ आती है, और एक हुकूमत जो वीक फुटिंग के ऊपर हो वो वाले फैसले नहीं कर सकती कि जो अवाम का मैंडेट लेकर आई हो। सो इसलिए ये हमारी विल एंड विश के ऊपर नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए इस वक्त जरूरी है। दूसरी चीजें, मुझे अच्छा नहीं लगता था मैं पर्सनल बातों की तरफ जाऊं, लेकिन अगर ये लोग किसी के लीडर के ऊपर ऐसी बातें करेंगे तो शायद इनकी लीडरशिप को ये समझना चाहिए कि डायरेक्ट अटैक इन पर नहीं होगा, लीडरशिप पर होगा। इन्होंने 2-3 बातें की। पहले इन्होंने कहा जी मेंटली स्टेबल नहीं है, तो मैं ये कहूंगी मेंटली स्टेबल भी हैं और फहमो फरासत भी रखते हैं, लेकिन शायद मेंटली रिटार्डेड वो कुछ लोग हैं जो सिंध को डूबता हुआ छोड़कर पूरे वर्ल्ड टूर के ऊपर निकले हुए हैं, और वो भी अवाम के पैसे के ऊपर, कि कहीं दुनिया का कोई ऐसा कोना रह ना जाए जहां पर वो इस अरसे के अंदर जाकर विजिट ना कर लें। या वो छोटा बच्चा, जरूर याद कर लीजिएगा, जिसे पर्ची
के ऊपर तो चेयरमैन बनाया गया था, और जो कभी अपनी फुप्पो का पल्लू पकड़कर वजीर खारजा के ऑफिस के अंदर एंटर होता है या अब्बा जी की डांट टपट से कभी अपनी स्टेटमेंट्स के ऊपर माफी मांगता है। तो मेरा लीडर वो है जो 26 साल की स्ट्रगल के बाद यहां तक पहुंचा है। ये वो लोग नहीं है जो सोने का चमचा मुंह में लेकर आए या मां और दादा के नाम के बाद सियासत के अंदर उन्हें बार बार लॉन्च किया जाए लेकिन हर दफा उनकी लॉन्चिंग फेल हो। फिर अच्छा नहीं लगता था। बेनजीर साहिबा शहीद हो गई हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी शहादत का चूरन बेचा जाता है ना, तो मैं जरा याद करा दूं, उन्हें करप्शन की मदर भी कहा जाता था। थैंक्स टू सरदारी साहब कि ये लकब लेते लेते भी वो बेचारी कब्र में उतर गई हैं। और वो मतलब इमरान खान का ना मुकाबला भी नहीं पर्सनल बात होगी तो पर्सनल होती है, और इमरान खान साहब का असल में मुकाबला ना कमजोर लोगों से रहा है। कैंसर हॉस्पिटल जो है ना, उसके मीडिया कैंपेन रोकने तक के लिए इनकी लीडर ने कोशिश की थी। नहीं, जब आप ये करें, दुनिया में कौन किस लिहाज से अदनान लोगों को चीजें नहीं, किस लिहाज से आप चीजों का कंपेयर करते हैं। एक लीडर जिसे दुनिया इज्जत देती है, मुझे अच्छा नहीं लगता ये बातें, लेकिन वो शहीद हुई है, एक पॉलिटिकल फिगर थी, हम ऑनर करते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि गालियां ये लोग अपने लीडर्स को पढ़वाते हैं। आपने बिलावल के बारे में बात की, जरदारी साहब पे बात की, मैंने नहीं काउंटर किया। देखिए मेरी एक बात सुने, मैं इससे ज्यादा इस पर बात नहीं करना चाहती, लेकिन अगर ये एक मिनट नहीं, एक सेकंड, जब ये चीजों को बीच में लाएंगे ना, तो ये अपनी लीडरशिप के बारे में आप जरदारी साहब तक जाइए। आई विल नॉट इंटरप्ट मैम, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी के ऊपर, हम बात कर रहे हैं अवाम के मसाइल के ऊपर। आपने कोई ये चीज देखी है कि तारपुर साहब ने एक भी बात का जवाब ये दिया हो कि इस वक्त मुल्क की हालत ये हो गई है, अवाम के लिए हमने ये कदम उठाए? उन्होंने सारे इल्जाम इमरान खान साहब के ऊपर लगाए और बिलो द बेल्ट लगाए, स्टार्टेड फ्रॉम बिल्कुल एक ब्रेक। और मोहतरमा समेत वो पॉलिटिशियन जो अब हम में नहीं है, उनका बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान के जमहूरी प्रोसेस को आगे चलाने में। करप्शन के इल्ज़ाम पहले भी लगते थे और अब भी लगते हैं, बस उसको हम मानेंगे तब जब साबित हो सकेंगे। तो कहीं ना कहीं देयर इज सम लूप, सम क्वेश्चन जिस पे हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। एक ब्रेक। वेलकम बैक। यफीन मैम, कंक्लूडिंग रिमार्क 30 सेकंड्स। क्या इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, लेट होंगे या कब लज वक्त होंगे? आपका तजिया क्या कहता है? देखिए, मैं ये प्रेडिक्शन नहीं कर सकती अदनान के इलेक्शन कब होंगे कब नहीं होंगे। बहुत एक अजीब कंफ्यूजन इस वक्त मची हुई है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो सियासी जमातें जो भी इस वक्त क्लेम कर रही हैं, प्लीज अपने अपने क्लेम्स पर तो कम से कम पूरा उतरे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक तरफ कहती है पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में हम अर्ली इलेक्शन कॉल करेंगे, दूसरी तरफ पंजाब काबीना में तौसीक की खबरें हमारे पास आती हैं। तो ये जो हिजानी कैफियत है ना, एक कंफ्यूजन है जिसमें अवाम को डाला हुआ है, हुकूमत ने भी और ऑपोजिशन ने भी। मेरा ख्याल है इट्स अबाउट टाइम कि चीजों को स्टेबलाइज करें और इस हिजानी कैफियत से मुल्क को निकालें। मुल्क के बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिनको बिल्कुल सही, वेरी सही, जो एड्रेस होने चाहिए। तैमूर तालपुर साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क सर। मैं बड़ा फख्र करता हूँ कि मैं शहीद रानी बेनजीर भुट्टो का पैरोकार हूँ और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी इज माय बॉस एंड दे हैव अ क्लीन नेचर, अ क्लीन चिट है उनको हर चीज में। और कम से कम अल्लाह माफ करे, मुझे बैठ के रोना नहीं पड़ता ये सोच के कि मैं उस लीडर के पीछे हूँ जो अमेरिकन यूएस कोर्ट ने उसे डिक्लेयर किया था कि उसके इलिसिट बच्चे हैं, यानी कि वो सादिक और अमीन पहले सर प्लीज फिर देखें ना तैमूर भाई, फिर पर्सनल अटैक कर ना करें। देखें प्लीज, ये घड़ी चोर है, घड़ी चोर तो है ना, घड़ी चोर तो है ना, वहां पे तो एग्री कर लें। वो साबित करें। मैं नहीं, वो ही इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर जिसने 20% पूरा भरा सर। कमेटी बनाई उसने, उसको चैलेंज करिए कोर्ट में जाके। ये तो पीटीआई वाले, आपको पीटीआई वाले सही डिफेंड नहीं कर पा रहे सर। घड़ी चोरी का खान साहब पे एक भोंडा इल्जाम है तैमूर भाई। 20% भरा उन्होंने, जो कमेटी ने पैसे डिसाइड किए सर। ये कोई कारोबार था, मुल्क की इज्जत का पहुंची अपने, इसमें कोई मोरालिटी होती है नहीं होती है? कोई बंदे के मॉरल्स होते हैं नहीं होते हैं? नहीं, घड़ी उनकी थी सर, उनका तोहफा है तैमूर भाई, उन्होंने बेच दी। वो 2000 की थी, उन्होंने 50 रुपए में बेच दी, वो मालिक है। अदनान भाई वो कहते हैं ना कि घर में अगर नशा ही पैदा हो जाए तो बड़े उठते थे घर की सारी चीजें बेच देता है। तो यहाँ पर भी वही हाल था खान साहब का, कुछ और रहते थे मुल्क भी बिक जाता। लास्ट 1 मिनट आलिया मैम, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। सवाल नहीं है आपके पास, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। मैं सिर्फ इनको इतना बता दूं, घड़ी मुड़ी जो ये घड़ी का मुद्दा उठाकर लाते हैं ना, तो इनके लिए वो घड़ी नहीं टलनी कि जब इमरान खान जो है वो
3/4 से वजीर आजम का हल्फ भी उठाएगा और इनको सिंध से बाहर भी निकाल देगा। इनकी सिंध की हुकूमत भी सैलाब में ही डूब चुकी है। तो इंतजार करें उस घड़ी का मुद्दा लाने से आप अवाम के दिलों से उनको नहीं निकाल सकते। और नशई कौन है वो भी सबको पता है, और कारोबार कौन करता था टिकट्स का, और कौन ब्लैक करता था, और कौन किस किस की कौन सी वीडियोस आ रही है, वो सब अवाम को पता है। इसलिए हमें ये बताने की जरूरत नहीं है, उस घड़ी का इंतजार करें जब इमरान खान साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जाएंगे और आप लोग से बाहर होंगे। या तैमूर भाई को 30 सेकंड दे दो जल्दी से 30, मेरा एक्स्ट्रा नहीं होगा। 30 सेकंड तैमूर भाई, फिर मुझे भी दे दीजिएगा 30 सेकंड्स। देखिए जी, बड़ा सिंपली बार बार जो बात करते हैं सैलाब की, तो इस सैलाब में वाहिद एक लीडर था बिलावल भुट्टो, जो पूरे एक जिले में सिंध के एक अजला में 2-2, 3-3 बार गया। हमारे पास जो था हमने अवाम पे लौटाया, जेब से, सरकार के खजाने से, एनजीओ से लेके फॉरेन डोनेशन लेके। खान के पैसे कहा कि न्याजी ने जो पैसे लिए थे वो कहाँ गए? जेब में डाल दिया, उससे भी घड़ी लेके बेच दी। और सेकेंडली शर्म की बात है ले ली एमसीआर से रिक्वेस्ट करके 40 सेकंड, बहन के लिए 10 सेकंड एक्स्ट्रा दे रहा हूं। 30 सेकंड और 10 सेकंड ऐड। सवाल तो दे दे, वो 1.5 अरब जो मिला था शौकत। देखिए मेरी एक बात सुन लें, इन्होंने शोर डाला था 160 मिलियन डॉलर इकट्ठे किए बिलावल जरदारी ने, जिसके लिए पूरी पीपल्स पार्टी को ट्वीट करनी पड़ गई थी। आज मुझे बता दें कहां है। अब तो दोबारा डोनर्स कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 50 मुल्कों के ये दौरे कर चुके हैं। कोई एक प्रेस रिलीज मुझे दिखा दे। खत्म हो गया मेरे ख्याल में 30। अच्छा हो गया, टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। नाज़रीन, कहीं ना कहीं आपके और मेरे बातचीत में पॉलिटिकल तबका बैठेगा तभी हमारे और मुल्क के मसले हल होंगे। अल्लाह करे जब मैं मंडे को दोबारा आपसे मिलने आऊँ तो कोई रास्ता ऐसा निकला होगा, खान साहब ने अपनी जिद छोड़ी हो। क्योंकि हम एक शेर बड़े ज़ोर शोर से सुना और पढ़ा करते थे कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूँ तो तुझे पाऊँ, हारूँ तो पिया तेरी। ये शर्त तो नहीं होनी चाहिए, मामलात जो है वो सॉफ्ट होने चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।